जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्री शिव पुराण में। ऐहिक फल देने वाले कर्मों और उनकी विधि का वर्णन, शिव पूजन की विधि, शांति पुष्टि आदि विविध काम्य कर्मों में विभिन्न हवनीय पदार्थों के उपयोग का विधान। उपमन्यु कहते हैं, श्री कृष्ण, ये मैंने तुमसे इहलोक और परलोक में सिद्धि प्रदान करने वाला क्रम बताया है, जो उत्तम तो है ही, इसमें क्रिया, जप, तप और ध्यान का समुच्चय भी है। अब मैं शिव भक्तों के लिए यही फल देने वाले पूजन, होम, जप, ध्यान, तप और दान में महान कर्म का वर्णन करता हूँ। मंत्रार्थ के श्रेष्ठ ज्ञाता को चाहिए कि वह पहले मंत्र को सिद्ध करे, अन्यथा इष्ट सिद्धि कारक कर्म भी फलद नहीं होता। मंत्र सिद्ध कर लेने पर भी जिस कर्म का फल किसी प्रबल अदृष्ट के कारण प्रतिबद्ध हो, उसे विद्वान पुरुष सहसा न करे। उस प्रतिबंधक का यह निवारण किया जा सकता है, कर्म करने से पहले ही शकुन आदि करके उसकी परीक्षा कर ले और प्रतिबंधक का पता लगने पर उसे दूर करने का प्रयत्न करे। जो मनुष्य ऐसा न करके मोहवश ऐहिक फल देने वाले कर्म का अनुष्ठान करता है, वह उससे फल का भागी नहीं होता और जगत में उपहास का पात्र बनता है। जिस पुरुष को विश्वास ना हो, वह ऐहिक फल देने वाले कर्म का अनुष्ठान कभी ना करे, क्योंकि उसके मन में श्रद्धा नहीं रहती और श्रद्धाहीन पुरुष को उस कर्म का फल नहीं मिलता। किया कर्म निष्फल हो जाए तो भी उसमें देवता का कोई अपराध नहीं है, क्योंकि शास्त्रोक्त विधि से ठीक ठाक कर्म करने वाले पुरुषों को यही फल की प्राप्ति देखी जाती है। जिसने मंत्र को सिद्ध कर लिया है, प्रतिबंधक को दूर कर दिया है, मंत्र पर विश्वास रखता है और मन में श्रद्धा से युक्त है, वह साधक कर्म करने पर उसके फल को अवश्य पाता है। उस कर्म के फल की प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य परायण होना चाहिए। रात में हविष्य भोजन करें, खीर या फल खाकर रहें। हिंसा आदि जो निषिद्ध कर्म है, उन्हें मन से भी ना करें। सदा अपने शरीर में भस्म लगाएं, सुंदर पवित्र वेशभूषा धारण करें और पवित्र रहें। इस प्रकार आचारवान होकर अपने अनुकूल शुभ दिन में पुष्पमाला आदि से अलंकृत पूर्वोक्त लक्षण वाले स्थान में एक हाथ भूमि को गोबर से लीपकर वहां बिछे हुए भद्रासन पर कमल अंकित करें, जो अपने तेज से प्रकाशमान हो। वह तपाए हुए स्वर्ण के समान रंग वाला हो, उसमें 8 दल हो और केसर भी बना हो। मध्य भाग में वह कर्णिका से युक्त और संपूर्ण रत्नों से अलंकृत हो। उसमें अपने आकार के समान ही नाल होनी चाहिए। वैसे स्वर्ण निर्मित कमल पर सम्यक विधि से मन ही मन अणिमा आदि सब सिद्धियों की भावना करे। फिर उस पर रतन का, सोने का अथवा स्फटिक मणि का उत्तम लक्षणों से युक्त वेदी सहित शिवलिंग स्थापित करके उसमें विधि पूर्वक पार्षदों सहित अविनाशी साम सदाशिव का आह्वान और पूजन करे। फिर वहाँ साकार भगवान महेश्वर की भावनामयी मूर्ति का निर्माण करे, जिनकी 4 भुजाएं और 4 मुख हों। वह सब आभूषणों से विभूषित हो और उसे व्याघ्र चर्म पहनाया गया हो। उसके मुख पर कुछ कुछ हास्य की छटा छा रही हो। उसने अपने 2 हाथों में वरद और अभय की मुद्रा धारण की हो और शेष 2 हाथों में मृग मुद्रा और टंक ले रखे हों। अथवा उपासक की रुचि के अनुसार अष्टभुजा मूर्ति की भावना करनी चाहिए। जय श्री राम।